हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और आज है 29 जनवरी और सोमवार है आज। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वान्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने बीच में भी एक वीडियो डाला था। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे वान्या की अच्छी तबीयत होने के लिए प्रेयर कर रहे थे, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आज है सकट चौथ, तो मैंने किया है व्रत और बहुत दिनों के बाद ऐसे तैयार हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बच्चा बीमार हो जाता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये मैंने रेड कलर की बांधनी की जरी के वर्क की साड़ी पहनी है। अभी जब मैं घर गई थी तब मम्मी ने दी थी मुझे। और इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी, जो कोरियन ज्वेलरी मैंने ली थी ना अभी रिसेंटली एनिवर्सरी पर, तो वो आज मैंने पहली बार ये डाली है। तो आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ क्योंकि मन बहुत खुश है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स आए। और वान्या अभी सो रही है तो मैं इसको उठा करके और इसको साथ बिठा करके मैं व्रत की कहानी सुनूंगी, क्योंकि और कोई तो अभी है नहीं। और आज मैं दीदी के उधर नहीं जाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ और फुल लुक मैं आपको दिखाऊँगी अपना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिलते हैं अभी आपसे। तो देखिए, ये साड़ी मैंने पहनी है, रेड कलर की है और ये ग्रीन इस पे ब्लाउज है और इसमें ग्रीन ये छोटे छोटे बांधनी का वर्क है। और ये है मेरे इयररिंग्स। तो और हल्का सा मेकअप किया है मैंने, कुछ नहीं किया, लोशन लगा के थोड़ा सा कंसीलर लगाया है और जस्ट उंगली से आई शेडो स्प्रेड करी। नेल पेंट आप लोगों को पता है मैं कभी नहीं लगाती हूँ, लाइनर नहीं लगाती हूँ। तो बस ऐसे ही हल्के से तैयार हुई हूँ और आप व्रत की कहानी। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने साड़ी पहनी आज, और ये नई साड़ी अभी मैं घर से लेकर आई थी पर पहनी नहीं थी। ब्लाउज इसका सिला नहीं था, मस्टर्ड कलर का ब्लाउज है, लेकिन मतलब सिल गया था, घर पर ही था, वानों के चक्कर में हो नहीं पाया वो तैयार, तो मैंने ये पहन लिया। तो जी मैंने कहानी सुन ली है और इस फ़ोन से सुनी है मैंने, तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और अब अर्घ देने जा रही हूँ, तो आधे दिल में रख लूँगी, शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए, और आधे से मैं अभी अपना व्रत खोल लूँगी जिससे मैं चाय पानी पी सकती हूँ। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैंने चाय बना ली है, ये देखिए। और चाय मैंने अच्छी क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि अभी एक ही बारी में आप लोगों से एक मुझे मतलब एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो नहीं आ पाती है तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो देख लिया करें। और बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और बहुत दिनों बाद मतलब 10 से आई थिंक शायद 10 से 15 दिन हो चुके हैं कि वीडियो नहीं आया था। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरी अब आने वाली वीडियो को उतना ही प्यार दें। और आज आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई है, और जो नॉर्मल रूटीन वाली पूजा थी पहले मैंने वो करी और उसके बाद मैंने कहानी सुनी व्रत की। तो कहानी सुनने के लिए मतलब दूसरा फ़ोन नहीं था तो मुझे फ़ोन से ही सुननी पड़ी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया उसका। तो उसके बाद ये शाम को 4 बजे के करीबन टाइम है, 4:30 बजे का। तो वानू सो गई थी, मैं थोड़ी देर उधर चली गई थी दीदी के घर पे, क्योंकि तिलकुट का वो साड़ी वगैरह देनी थी, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। फिर इसके बाद आने के बाद मुझे बनाने थे तिल गुड़ के लड्डू। अब पहले टाइम नहीं मिल पाया, मिलता तो पहले ही और दो तीन रेसिपी और भी बनाती, लेकिन भाई अब जो जैसे मजबूरी में जैसा हो पाए उतना ही अच्छा है। बाकी तिल के ही लड्डू बनाने थे तो हम दोनों खा लेते हैं, तो इसलिए मैं बनाने लगी थी। तो तिल ले लिए थे मैंने करीबन 400 ग्राम या 300 ग्राम के करीबन तिल थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो उनको मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर भून लिया था और फिर थोड़े से डाल दिए थे मैंने ड्राई फ्रूट, जो मेवे थे वो डाल दिए थे। और तिल को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस मतलब हल्का हल्का सा ही सुनहरा करेंगे। और ये तिल जल्दी भून जाते हैं। तिल गुड़ के लड्डू जो है वो बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो इससे पहले मैंने एक बार और भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है बिल्कुल अच्छे कम्प्लीटली डिटेल में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है मैं उनमें रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो इधर मैंने फिर तिल भूनने के बाद निकाल लिए थे एक प्लेट में और गुड़ ले लिया था। गुड़ था ये करीबन 300 ग्राम तिल थे, तो शायद आधा किलो के से थोड़ा सा कम था ये गुड़ ज़्यादा मतलब इनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा था, आधा किलो से कम था।
तो मैंने गुड़ को अच्छे से पिघला लिया था कढ़ाई में, पहले डाला था 1 चम्मच घी ताकि चिपके ना या लगे ना। तो फिर जब गुड़ अच्छे से पिघल गया था तो मैंने उसमें डाल दिया था तेल। उसमें कोई आपको चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं बनाती हूँ, आप चाशनी का भी देख सकते हो, वैसे भी बन सकती है, लेकिन मतलब एक तार की चाशनी से भी बनाते हैं जैसे तोसे बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐसा कुछ भी किया था, डायरेक्ट तिल डाल दिए थे। लेकिन फिर भी तिल के लड्डू बहुत अच्छे बने थे ये। तो जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये टाइट होता जाएगा, लड्डू बांधने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया था, और क्योंकि फिर अब मुझे बनानी है सब्जी की तैयारी भी मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि फिर सब्जी बनाने जा रही थी मैं, मटर पनीर की सब्ज़ी, तो उसमें लगता टाइम, तो टाइम के फिर वानू को किचन में लेकर बैठना, अभी वो इतने अच्छे से ठीक हुई नहीं है कि मैं उसको छोड़ करके काम कर लूँ। तो फटाफट से बस मुझे ये था कि जब तक वो सो रही है मैं अपने सारे काम करके रख लूँ, एटलीस्ट सब्जी काट के रख लूँ, तो फिर खड़ी उसको गोद में लेके खड़ी होके मैं प्योरी वगैरह बना लेती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जल्दी से मतलब वो सो रही थी तब तक मेरा काम हो गया था। तो वहाँ मैंने तिल गुड़ को मिक्स कर लिया था, अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिया था, लड्डू अभी नहीं बांधे थे। और सब्ज़ी की तैयारी के लिए मैंने ले ली थी 3 प्याज, मीडियम साइज़ की थी, तो 3 प्याज मैं काट लूँगी, रफली चॉप कर लूँगी, कोई ऐसा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रेसिपी है ये मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको डिटेल में देखनी है तो करवा चौथ के टाइम में भी मैंने आपको डिटेल में शेयर करी हुई है ये सब्ज़ी की, और आप एक बार बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। दूसरा, अभी वानू की तबीयत ठीक हो गई थी तो मतलब कुछ अच्छा खाने का, बनाने का, पहनने का सभी मन कर जाता है। जब बच्चा बीमार होता है तो कुछ भी मन नहीं करता है। तो बस अब आप लोग ये मत सोचना कि मतलब इतने दिन हो गए वानू को ही के ही बात बताती रहती है, तो बस मतलब हो जाता है थोड़ा ऐसा, जब माँ के लिए बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वह आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। आप लोग इतना केयर करते हैं, आप बार बार कमेंट करते हैं कि ये करो, उसके लिए ये करो, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी केयर करते हैं। तो मैंने तेल डाल करके कढ़ाई में फिर उसमें प्याज डाल दी थी, प्याज 2 लहसुन की कली ले ली थी मैंने, अदरक का टुकड़ा डाल दिया था, 2 हरी मिर्ची ले ली थी, सब मैंने प्याज के साथ काट करके और छोंक में डाल दिया था। प्याज जब थोड़ी सी भुन गई थी तो मैंने रफली चॉप करके 3 टमाटर थे, तीनों ही डाल दिए थे। तो अब ये पकता रहेगा आराम से प्योरी बनने के लिए, और मैं अपने लड्डू बांध रही थी। ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे ये हाथों में, बहुत ही आसानी से बन गए थे लड्डू, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और सकट माता का, सकट चौथ का जो व्रत है, ये तिल गुड़ का मतलब तिल इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें पूजा होती है। तो सॉरी, हमारे यहाँ तो बस एक वो लेते हैं छोटी सी मटकी, उसमें आप तिल डाल लो या फिर कोई भी अनाज डाल लो, और फिर उसको वहाँ पर रख के एक पानी का लोटा रख लेते हैं, और फिर आप कहानी सुन लो उसमें जो भी सकट माता की है, और फिर आप सूर्य को अर्घ देके और फिर रात को जब चांद को देखते हैं तब खाना खाते हैं। कई जगह पे क्या करते हैं कि कहानी सुनने के बाद मतलब शाम को कहानी सुन लेते, व्रत खोल लेते हैं तो वो खाना खा लेते, लेकिन हमारे रात को खाया जाता है। तो ये देखिए लड्डू हो गए हैं तैयार, आप लोग भी आइए और खाकर बताइए कैसे बने हैं लड्डू। ज़्यादा नहीं बने हैं, मैं पहले भी आपको बताया था। तो इधर साथ ही साथ मेरी हो गई थी प्योरी तैयार हो गई थी। ये देखिए लहसुन भी दिखाई दे रहा है आपको, और ये हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें हैं। और मैं भूल गई थी आपको बताना, एक मैंने बड़ी इलायची डाली थी, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और 2-4 काली मिर्चें बस, और कोई खड़े मसाले नहीं डाले थे मैंने इसमें। तो यहाँ पर मैंने जो प्यूरी थी उनको उसको ठंडा कर लिया था, मैं छानने के लिए आ गई थी इसको, क्योंकि जब हम छान लेते हैं ना तो मसाले जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी है, वो अच्छे से पिस नहीं पाती है और दांतों के नीचे आती है, तो छानने से काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो इसके बाद मुझे मतलब पता नहीं था कि हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, मतलब बता कर गए थे लेकिन ध्यान नहीं था कि वो आ गए थे। अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी वानू की। तो यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई में डाल करके थोड़ा सा तेल, और फिर मैंने उसमें डाल दिए बिल्कुल बारीक छोंक के लिए जो प्याज काटने हैं छोटी छोटी, वो काट करके और मैंने छोंक में डाल दी थी। वो भुनने के बाद मैंने डाल दिया था टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं नॉर्मल रेगुलर मसाले, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दूँगी। बस अब इसको तेल छोड़ने तक पकाऊंगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, अब मैं 1 चम्मच डाल दूँगी इसमें चीनी। चीनी से जो है खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में, और आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप सच में बहुत टेस्टी बनती है। देखिए आप प्योरी देख सकते हो, बिल्कुल ही ऐसी स्मूथ सी बनी है।
और जब भी मैं प्योरी ग्राइंड करती हूँ टमाटर और प्याज की, तो मैं उसमें पनीर का टुकड़ा भी डाल देती हूँ। उससे थोड़ी सी थिक सी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप भी डाल करके देख लें। मलाई डाल सकते हो, मलाई है घर पे, मलाई डाल सकते हो। मैं तो पनीर का ही टुकड़ा डाल देती हूँ एक। तो ये मैंने डाल दिए 1.5 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच है ये, चीनी डाल दी है। ये देखिए मेरे मसालों ने बिल्कुल ही तेल छोड़ दिया है। मैं डाल दूँगी। अब मटर रखे थे तो मैं सोचा मटर भी डाल देती हूँ। शिमला मिर्च रखी हुई थी 2-3 दिन से, तो मैंने उसको भी पका लिया था थोड़ा सा। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च को डाल दूँगी। पनीर को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस चॉप कर लिए हैं, और अब मैं ढक कर के इसको पका लूँगी मटर को पहले अच्छे से, तब मैं उसमें प्योरी डालूँगी, क्योंकि प्योरी डालने के बाद पकेगा नहीं मटर। तो यहाँ पर जो मैंने पूजा का मतलब जो करे हैं लड्डू वगैरह, वहाँ पर मैंने लहसुन को और प्याज को दूर रखा है। बाकी जब शाम को व्रत खोलते हैं तो हम खा लेते हैं। मतलब कई बार, पिछली बार भी मुझे करवा चौथ पर कमेंट किया था किसी ने कि हमारे यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन क्या होता है जैसे करवा चौथ पे हम बाहर, ऑलमोस्ट बाहर खाने जाते हैं, तो वहाँ भी तो लहसुन प्याज यूज़ होता है। तो मैं पूजा मतलब होने के बाद शाम को मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें तो मतलब ऐसा नॉन वेज तो कुछ खाते नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर ये देखिए तैयार, जो मसाले ने जब अच्छे से तेल छोड़ दिया था, तो मैंने कढ़ाई में डाल दी थी प्यूरी। अब इसको पका लेंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से, और फिर मैं इसमें डालूँगी पनीर के, अभी डालूँगी पनीर के स्लाइस, और ढक कर के पकाऊँगी तो जल्दी बन जाएगी प्योरी बनने के बाद। और आज क्या था कि ये इसको मैंने प्योरी को ना बहुत देर पकाया। वो पकाया इसलिए क्योंकि मैं इसमें ना धनिए डालती हूँ जब मैं प्याज और टमाटर को पकाती हूँ ना प्योरी के लिए, तो ग्रेवी बनाने के लिए, तो मैं इसमें धनिया डालती हूँ। और धनिया था नहीं, तो मुझे हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, तब मैंने उनसे धनिया मंगवाया था। तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा उसको पकाना पड़ा, तो इसलिए बहुत अच्छी सब्ज़ी और भी अच्छी बन गई थी। और मैं धनिया के पत्ते पत्ते नहीं, मैं नीचे का पूरा यूँ का यूँ धनिया डाल देती हूँ, काट करके नहीं डालती हूँ, तो क्योंकि बाद में प्योरी में अपने आप पीसना ही होता है। तो यहाँ ये देखिए 10 मिनट के बाद अच्छे से सब्ज़ी पक गई थी, सब्ज़ी हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैंने वानों की दाल चढ़ाई हुई थी, और उसको रात को मैं दाल ही देती हूँ, और ये सब्ज़ी हो गई थी तैयार। तो इस कढ़ाई को मैं खाली करके अब पूरी अभी इसमें बनाऊँगी। आप लोग देखते हो ज़्यादातर क्या, मैं हमेशा इसी में ही खाना बनाती हूँ, या तो कुकर में या फिर इस लोहे वाली कढ़ाई में। सिल्वर की मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी निकाल के और फिर मैंने ढक कर के रख दी थी। और फिर चाँद जो है वो 10 बजे निकला था, मतलब निकल तो जल्दी गया था, लेकिन हमारे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने पूरियाँ बना कर के रख ली थी। और मैं चाँद को अर्घ दे के और अब आ गई थी। ये थाली मैंने लगा ली है, खाने की पूरियाँ हैं, तिल के लड्डू है और सब्जी है। आप लोग भी आइए, खा कर के बताइए। और आज का व्लॉग इतना ही था, बहुत दिन बाद रूटीन से व्लॉग आया है, तो आप अपने व्लॉग इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, लाइक करना, सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।